आपको कोई रोक सकता है क्या भाई? नहीं, बुढ़ापा तो आएगा ही, जरा आकर ग्रसित कर लेती है। और जब बुढ़ापा आता है मतलब मृत्यु नजदीक आ गया। तो मृत्यु नजदीक आती है तो 4 घंटी बजाती है, संकेत करती है। पहला घंटी क्या? पहला घंटी है कि सिर के बाल सफेद हो गए। अरे जीवन भर खाली बड़े बड़े बाल रखा, केव कार्पिन तेल लगाया, हिम गंगे ठंडाई लगाया हमें, अब तो वृद्धावस्था आ गई, अब तो भगवान के ऊपर ध्यान दे, अब ज्यादा दिन टाइम नहीं है। परंतु जीव नहीं मानता, नहीं मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा, असकत लगता है मुझको भगवान के भजन में, मैं तो अभी गोदरेज हेयर डाई लाऊंगा, काला कर लूंगा बाल को, परंतु भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो मृत्यु देवी दूसरी घंटी बजाती है, आंखों से दिखना कम, बहुत आंखों से पिक्चर देखे, टीवी सीरियल देखे, वो देखे, अब तो आंखें कमजोर हो गई शैलेश महाराज, अब तो चश्मा लग गया, अब तो भगवान का भजन कर ले। वह तो जीव नहीं मानता, नहीं मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा, मैं तो अभी आई स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा, चश्मा लगा लूंगा, नहीं तो कांटेक्ट लेंस लगवा लूंगा, परंतु भगवान का भजन नहीं करूंगा, माला लेकर नहीं बैठूंगा। तो मृत्यु देवी तीसरी घंटी बजाती है, 3200 बाहर दांत टूट गया, जीवन भर खूब चना चौर गरम खाए, खूब सुबह भजिया टमाटर चटनी खाए, अब तो दांत टूट गया है ना भाई, अब तो भगवान का भजन कर ले, अब तो माला लेकर बैठ जा, ज्यादा टाइम नहीं है, अब मृत्यु आ जाएगी, ऊपर तो सुधार ले। परंतु जीव नहीं मानता, नहीं अभी तो मैं शक्ति जाऊंगा, 32 लगा करके डॉक्टर के पास दांत लगवा लूंगा, नकली दांत, परंतु भगवान का भजन नहीं करूंगा। तब चौथी घंटी बजती है, शरीर कमजोर हो गया, कमर झुक गई, मृत्यु देवी बोलती है अरे खूब सीना तान कर चले, मैं किसान, मैं व्यापारी, मैं पंडित, मैं ऑफिसर, है ना भाई, मैं जमींदार, अरे अब तो कमर झुक गई, अब तो भगवान का भजन कर ले, अब तो माला ले ले। परंतु जीव नहीं मानता, नहीं अभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, टॉनिक वाला इंजेक्शन लगवा लूंगा, और वो सुरेश से दवाई ले लूंगा, टॉनिक वाला, वो ऑनलाइन वाला है ना भाई, हाँ, या फिर च्यवनप्राश ले आऊंगा, मोती पिष्टी खा लूंगा, परंतु भगवान का भजन नहीं करूंगा। तब फिर मृत्यु देवी अंतिम घंटी बजाती है तो क्या होता है? आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जमीन। एक दिन सबको जाना है, पुरंजन राजा को ज्ञान प्रदान किया, उसने नारद जी ने, पुरंजन राजा ने वो यज्ञ कार्यों में बलि देना आदि कार्य का बंद कर दिया। ऐसे भागवत पुराण में इस कथा का वर्णन वहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कर रहे हैं। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे। बसा करके देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, एक बार
वृंदावन आकर देखो, एक बार वृंदावन आकर देखो, सांवरे बदन में बसा करके देखो, सांवरे बदन में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन आकर देखो, एक बार वृंदावन आकर देखो। प्रेम से वृंदावन की हरिलाल की जय। राधे राधे। चतुर्थ स्कंद की कथा यहाँ पर विराम हुई थी। अब पंचम स्कंद की कथा कुल 12 स्कंद भागवत पुराण में है। अब एक स्कंद में भगवान के अवतारों इत्यादि की कथा, दसम स्कंद नवम स्कंद कल से भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। पंचम स्कंद की कथा में प्रियव्रत राजा का वर्णन, स्वामी मनु का जो एक पुत्र है प्रियव्रत राजा, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, जिसने जीवन में सुंदर कर्म करने की प्रतिज्ञा किया हो उसका नाम प्रियव्रत। ऐसे प्रियव्रत राजा बड़ा प्रतापी राजा था।
उसके बारे में तो ये आता है कि पहले पृथ्वी एक थी, आज अलग अलग महाद्वीप है ना भाई, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, बीच में समुद्र, फिर भूभाग, फिर समुद्र, फिर भूभाग, ऐसा है। पहले एक ही तो था। ये प्रियव्रत राजा ने ऐसा रथ बनाया था, सूर्य के समान रथ, सूर्य के पीछे पीछे चलने लगा वो, रात हो ही नहीं रही थी, दिन नहीं थी, इतना प्रतापी राजा था। और उसके रथ के पहियों से गड्ढे बने, जिससे समुद्र बना और द्वीप, अलग अलग द्वीप की रचना हुई, ऐसा वर्णन आता है। और इस प्रियव्रत राजा का पुत्र हुआ आनिग्रह, आनिग्रह का नाभि, नाभि का वृषभदेव जी महाराज, ये भगवान के 24 अवतारों के अंतर्गत आते हैं। बोले वृषभदेव भगवान की जय। हमारे धर्म में, हमारे धर्म से अलग ज्ञानी इत्यादि हुए हैं, उनमें इसको जो वृषभदेव जी महाराज को तीर्थंकर कहा जाता है। ये वृषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिसका नाम समय व्यतीत हुआ। वृषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को बैठाकर सत्संग करते हैं। घर में सब एक संग बैठा करो, बातचीत किया करो, धर्म की बातें, अच्छी अच्छी बातें बाल बच्चे के साथ बैठकर करना चाहिए सत्संग। तो सब बच्चों को बुलाया, बोले कि हे मेरे पुत्र, तुम लोग युवावस्था में पहुंच गए हो, तुमको ये शरीर क्यों मिला है, हमको ये शरीर क्यों मिला है? सब बच्चे बोले क्यों, क्या मिला? प्रातः काल उठते हैं, नहाता धोते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, कुछ काम करते हैं, भोजन करते हैं, काम में निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर रात को खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, है ना? तो क्या इसीलिए शरीर मिला, इतना बहुमूल्य शरीर, ये दिन भर खाओ पी और सो जाओ? अरे बड़ा मुश्किल से तो माना ही नहीं मिला है। ये शरीर मिला तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए भी मिला। गृहस्थ जीवन की कुछ बातें यहाँ का वर्णन है। हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं। तो गृहस्थ जीवन में यदि आपके घर में आपके पास जगह है तो घर में छोटा ना छोटा सा मंदिर जरूर बनवाइए। बड़ा मंदिर नहीं, छोटा सा मंदिर। जगह है तो मंदिर, और उसमें जिस देवी देवता का आप मूर्ति रख रहे हैं उसको मूर्ति नहीं मानना, वो तो संज्ञा है मूर्ति। साक्षात भगवान मेरे घर में बैठे हैं, साक्षात गोपाल जी बैठे हैं, गोपाल जी की मूर्ति नहीं, गोपाल जी बैठे हैं। शंकर जी स्थापना करिए, साक्षात शंकर जी हैं, भोलेनाथ। शंकर जी की मूर्ति नहीं है, मोरंगना में शंकरे जी बैठे, मूर्ति नहीं मानना उसको। दूसरा चीज ये, जो चीज एक बार भगवान में चढ़ जाए वो पैरों पर ज्यादा मत पड़े, इसका ध्यान रखना। जो फूल पान आदि चढ़ाते हैं ना भाई भगवान में, वो उड़ कर गया, पैर के नीचे पड़ गया तो श्री का क्षय होता है, धन का नाश होता है, इससे मतलब अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी घर में भी पूजा पाठ करते हो, फूल पान को इकट्ठा करके रखो, नदी तालाब में डाल दो। यदि नहीं है नदी तालाब तो मिट्टी में ही मिला दो, गमले में डाल दो। मिट्टी, सब चीज को मिट्टी बनना है। कचरा में मत फेंका, पैरों में मत पड़े फूल पान इत्यादि। इसीलिए बोलते हैं ना, यज्ञ स्थल को साफ करके रखो, फूल पान फैला रहता है उसको खा दो कहते। तीसरा चीज, घर में जो भी भोजन बन रहा है उसको जल घुमा के तुलसी डाल दो, भोग लगाकर भोजन करो उसको। तो सात्विक चीज है, भक्ष्य चीज, और भक्ष्य चीज भगवान को भोग नहीं लगता। सात्विक चीज यदि बन रहा है, शाकाहारी चीज, तो घर में दाल भात सब्जी बना है ना, उसको भी जल घुमा के डाल दो, तुलसी दलिया जल घुमा दो, भोग बन जाता है। जैसे ही कोई चीज भोग बनता है उसमें का दुर्गुण समाप्त हो जाता है। जो भी हम अन्न ला रहते हैं घर में, जिस द्रव्य से आया है, जिस धन से आया है, वो धन किस प्रकार का धन है, वो धन का प्रभाव उस भोजन पर पड़ता है। हम सब्जी खरीद के लाते हैं, उस पर जो पैसा खर्चा किए वो पैसा हम कैसे कमाए हैं, अच्छे ढंग से कमाए हैं तो अच्छा गुण आएगा उस सब्जी में, और खराब ढंग से पैसे को कमाए हैं तो खराब गुण आएगा उस सब्जी में अंदर में, और गुण हमारे शरीर में आएगा। वो कहा नहीं जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, कहा जाता है।
इसलिए जो भी भोजन बना उसमें जल घुमा दो, तुलसी है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भगवान का भोग लग गया। जैसे ही भगवान का भोग बनता है उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, दोष समाप्त हो जाता है अन्न का। इसलिए घर में सस्ती चीज बने उसको भोग लगाकर ग्रहण करना चाहिए। और अंतिम बात यह है, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है, आपके घर में गुरुजन आ गए, आचार्य आ गए, संत महात्मा आ गए, उसका सम्मान करो, सेवा करो। आप बड़ों की सेवा करो, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, घर परिवार में है उनकी सेवा करो। सेवा करने के लिए शरीर मिला है, बड़ों की सेवा, माँ बाप की सेवा, बड़ों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, भगवान की सेवा, यज्ञ स्थल में सेवा, ये सब कार्य के लिए शरीर मिला। यही तो तप है, यही तपस्या है गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ में तपस्या जाकर जंगल जाकर तपस्या की बात नहीं रहती। पत्नी बच्चे को छोड़ के जाओगे तो गाली ही देंगे वो लोग, तुमको पाले पोसे नहीं और जंगल चला गए। जंगल जाना मत जाओ, घर में रहो और तपस्या करो। ये जितने बातें हैं इनको पालन करो, ये गृहस्थ जीवन का नियम है। तो ऋषभदेव जी महाराज पुत्रों को शिक्षा दिए। 89 पुत्र तो उसी समय पर बिहार नहीं हुए थे, वो लोग पैराग्य धारण कर लिए। अब ऋषभदेव जी महाराज बोले अब घर में नहीं रहूंगा मैं, अब घर को छोड़कर चला जाऊं। राजपाट अपना पुत्र, बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर दिखाया और चला गया वो ऋषभदेव जी महाराज जंगल में, गांव के बाहर में जंगल में बैठ गया। पहले बहुत जंगल रहता था और जाकर भगवान का भजन करने लगा। तो थोड़ी देर बाद पता लगा, अरे सेंद्री गांव को जंगल में एक महात्मा बैठे हैं, वो हाथ देखते विचारते और लाइन लग गया आदमियों को नारियल इलायची दाना दर दर है ना भाई। ऋषभदेव जी महाराज बोले संसार को छोड़ के जंगल में अकेले आया हूँ, भगवान को भजन करने तो यहाँ लाइन लग गया। तो क्या किया उसने, अघोर रूप धारण कर लिया, अघोरी बन गया, कपड़े लत्ते को त्याग दिया, नंगा हो गया, वही मल त्याग रहा है, वही मूत्र त्याग रहा है, वही थूक रहा है, अघोरी। अब उसके पास कोई नहीं जा रहा, अरे बोला नंगा बाबा गंदा है, नहीं जाते नहीं जाते। ऋषभदेव जी महाराज बोले चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। दुनिया की क्या परवाह करो, जीवन में इस बात का परवाह करो कि मेरा जीवन एक क्षण भी भगवान के बिना निकल गया। बोले अब शांति है, ऋषभदेव जी महाराज बोले अब शांति है, अब कोई नहीं आ रहा है, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। इधर उसका पुत्र भरत बोला मेरे पिता इतना बड़ा सन्यासी और मैं कहाँ संसार में पड़ा हूँ, मैं भी नहीं रहूंगा। अब भरत अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और भरत भी जंगल निकल गया। कहाँ पहुंच गया वो, ये रामचंद्र जी वाला भरत नहीं है भैया ना भाई, ये इसके प्रियव्रत राजा का वंश का भरत है। जंगल में पहुंच गया और हिमालय के नीचे में तराई में जहाँ पर से गंडकी नदी निकली है वहाँ एक दामोदर कुंड है। इतना ठंडा जगह, हिमालय पर्वत की बर्फीली हवाएं चलती रहती है। हमारे भारत देश का ही अंग है। आजकल भौगोलिक दृष्टि में बंटवारा हो गया तो नेपाल में चला गया हो, बाकी भारत अखंड भारत ही है। तो सर वहाँ पहुँच गया और रोज मन में संकल्प लिया मैं रोज 100 माला 12 अक्षर मंत्र जपूंगा। कैसे जपूंगा, गंडकी नदी में गले तक खड़े होकर पानी में, और पानी का सा बर्फ जैसा ठंडा, गले तक खड़े होकर मैं 100 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपूंगा संकल्प। वहाँ पर एक दामोदर कुंड है जहाँ से गंडकी नदी निकली है। पहले जमाने में कहा जाता है, आजकल तो प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता, पहले जमाने में ये शालिग्राम जी है ना यहाँ पर काले रंग का जो है भगवान जिनका अभिषेक करते हो, इसमें साक्षात रहते हैं भगवान, आवाहन विसर्जन नहीं होता। वो शालिग्राम जी तुलसी बहुत प्रिय है, तो पहले जमाने में हरे हरे तुलसी को दामोदर कुंड में डाल देते थे, तो असली शालिग्राम जी तुलसी में चिपक कर ऊपर आ जाते थे, पानी के ऊपर, ऐसा होता था। आजकल प्रत्यक्ष नहीं होता। वहाँ पर गंडकी नदी किनारे में वो वहाँ पर
माला लेकर के बैठ गया। रोज जाप करता, 100 माला भगवते वासुदेवाय का।